गौर साहब ने फरमाया था कि थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आए, इसलिए कि हम बिला फस्ल के कायल हैं, लिहाजा हमारे दरमियान में फासले नहीं होने चाहिए। एक सलाह देंगे आप। आज की इस तारीखी मजलिस के लिए, इस तारीखी कुरान की खास मजलिस के लिए कुरान मजीद की जिस आयत को मनसूख करार दिया, तो इसी मुनासिबत से जो सूरह जुमा की दूसरी आयत नहीं जानता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद लिखना और पढ़ना जानते हैं, बल्कि अगर मैं इससे पढ़कर आगे बयान करूं तो शायद गलत ना होगा कि परवरदिगार ये बताना जानता है कि पढ़ना लिखना भी तो कहते हैं, नबी पढ़ाना भी जानता है, नबी लिखाना भी जानता है। उसे मुअल्लिम कुरान बनाकर भेजा है, वहां तशरीफ फरमाया ताकीद करेंगे। वह युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए भेजा है। जो किताब और हिकमत की तालीम देने आएगा वो पढ़ा लिखा होगा, जाहिल नहीं हो सकता। सूरह जुमा की दूसरी आयत, पहली आयत में अल्लाह ने, देखिए कुरान करीम बलागत कुरान कुर्बान, अल्लाह ने ऐसे नहीं किया कि मैंने भेजा नहीं, बल्कि पहले अपनी शान बयान की। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है, तारीफ करेंगे कि अरबी में माँ और मन ज़मीन उकूल के लिए आता है और माँ गैर ज़मीन उकूल के लिए, यानी अक्लमंदों के लिए मन का इस्तेमाल होता है और गैर अक्लमंद जानकार हैं, विचार हैं, इन सब के लिए माँ का इस्तेमाल। अल्लाह ने मन का इस्तेमाल नहीं किया। जो कुछ भी आसमानों में और जमीन में है वो सब का सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। अंदाजा कीजिए कि जो कुछ भी जमीन और आसमान में है वो सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। यहीं पर अल्लाह की शान बयान हो गई, लेकिन नहीं, आगे फिर उसने शान बयान की, आगे फिर शान बयान करता है। यूसुफ को लिल्लाह है मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम, वो मलिक भी है, कुद्दूस भी है, अजीज भी है, हकीम भी है। उसके बाद फिर उसने कहा वही तो वो परवरदिगार है जो अजीज है, वही तो परवरदिगार है जो कवी है, उसी ने भेजा। यही कह दिया उसने, पहले अपनी शान बयान किए कि मलिक, कुद्दूस, अजीज, हकीम, उसके बाद कहा वही परवरदिगार है जिसने इन्हें भेजा। और यहीं पर उनको फिर एक बात बयान करते हुए और कब बैठे हुए कि अल्लाह ने जितने मसाइल कसम खुदा के कुरान करीम में हल किए हैं, इसीलिए लोग फरमाता है अफला तदब्बरून अफला ताक़िलून अफला तफक्करून। कुरान में मुताद्दिद मरतबा उसने कहा कि आप गौर क्यों नहीं करते, जरा कुरान में गौर कीजिए। अगर कुरान में गौर कर लिया जाए सारे इतराज़ात तो खत्म हो जाएंगे। उसने कहा हुवल्लज़ी बअसा, वही तो वो ज़ात है जिसने भेजा। अब मसला हल हो गया, नबी वो नहीं है जो 40 साल में इसलिए कि भेजी वो चीज चाहती है जो पहले से मौजूद हो, बनाई वो चीज चाहती है जो पहले से मौजूद ना हो। उसने कहा वही तो मुताद है जिसने भेजा। नबी ने कहा कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आदमी के दरमियान बनाया नहीं, उसको भी नबी था। और आगे बढ़ी आयत में जो यतलू अलैहिम आया, हम तदब्बीर कर रुक गए कि नबी जाहिल है। आयत यतलू अलैहिम आयात ही, वो ही तो है कि जो कुरान की तिलावत की आयत की तिलावत करता है, वही तो है जो नुफूस को पाक करता है, नफ्स को पाक करने वाला, आयत की तिलावत करने वाला, वही जो अल्लाहुल किताब वल हिकमा, और वो किताब की भी तालीम देता है, वो हिकमत की भी तालीम देता है। सच बताइए कि अगर नबी पढ़े लिखे ना होते तो किताब की तालीम कैसे लेते, हिकमत की तालीम कैसे? खुदा की तालीम, वही जो अल्लाहुल किताब वल हिकमा, वो किताब की तालीम देता है, हिकमत की भी तालीम। किताब और हिकमत की तालीम देना बहुत ही किताब के मतलब पहुंचूंगा। अब गौर फरमाइए, कसम खुदा की बहुत से मौके ऐसे नजर आते हैं तवारीख में कि जहाँ सोचना पड़ता है, समझना इसलिए कर रहा हूँ बात को। और सुबह हुदैबिया से लेके आखिर हयात नबी तक कोई एक लम्हा
तालीम का अफराद बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए हैं, उलमा और जानकार अफराद बैठे हुए, इसलिए इस बात को अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे चेहरे थे कि दावत सुलह से लेकर सुलह हुदैबिया तक, सुलह हुदैबिया से आखिरी हयात रसूल तक कोई एक लम्हा मुझे बता दिया जाए कि अली ने नबी के किसी हुक्म की हुक्मदोरी की हो, नबी ने फरमाया वो ये काम कर लो, अली ने कहा उसको इबे के एतबार से ना करें, तारीख के एतबार से मुझे बताइए, अकीदे के एतबार से ना कहें, नहीं, अकीदे के एतबार से मुझसे भी पूछ लीजिए कि क्या अली ने नबी के किसी हुक्म को मना किया? नहीं, लेकिन तारीख के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। मौलाना तो बार-बार जवाब बता रहा हूँ और सभी तारीख का अफराद बैठे हुए मेरे सामने, एक तारीख का जो आपके खिदमत में करूंगा, चुपता हुआ जुमला है, मैं बताऊं आपको, तारीख ने एक नोट पे ले जाके खड़ा किया, जहां नबी ने कहा यार ये काम करो और अली ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। अभी मेरा यकीन बनना नहीं पड़ता, तारीख का अपराध पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चे भी बैठे हुए हैं ना, जो अपराध के जो मुतवज्जे नहीं है उनकी भी तवज्जो दिलाना जरूरी है। खैर और कीजिए, खंदक का मौका मौलाए कायनात खड़े हो जाते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, ओहद का मौका मौला खड़े होते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, बदर का मौका मौला खड़े होते हैं, नबी ने हुक्म नहीं किया, बल्कि दावतुल अशीरा जहां ऐलान किया है कि कौन है मेरा हानी, दादी को हुक्म नहीं किया है, मौला खड़े हो जाते हैं। खंदक में कौन इसको तय उड़ाने में जाएगा, अली को हुक्म नहीं किया, अली खड़े होकर बिठा दिए जाते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि वो सुलह हुदैबिया का मौका था, जहां लिखा गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरैश से शुरू कर रहे हैं। जब कुरैश ने इतराज किया कि हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं, भाई झगड़ा तो हमारा आपका इस बात पे है कि हम कहते हैं आप रसूलुल्लाह नहीं है, और आपके सुन्नतनामे में लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरैश मक्के के कुरैश से सुनो हो रही किसकी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इतराज बजा था, नबी ने इतराज को माना, कयाली रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। मैंने तारीख में पहला मौका देखा कि जहां अली ने आवाज दी या रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का नाम नहीं काटूंगा, ये पहला मौका है। आंखों में आंख डाल के मैंने दस्ते अदब को जोड़ा, यारी दावत सुलह से लेके आखिर हयात नबी तक आपने कोई हुक्म नहीं की है, जो नबी ने हुक्म फरमाया उस पे अमल किया। आखिर क्या वजह थी? कम से कम ये तो वाज़ेह हो जाए ताकि क़यामत तक के आने वाली नस्लें समझ जाए कि अली ने नबी का हुक्म क्यों नहीं माना। ऐसा ना हो कि कुछ शरपसंद आपकी तौहीन करने खड़े हो जाए। अजब नहीं कि अली जवाब दे कि नादान तुझे मालूम नहीं है, अगर मैं चाहता तो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट देता, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का लफ्ज़ लिख देता, लेकिन मैंने देखा मौका हसीन है, मैंने कहा मैं नहीं काटूंगा। नबी ने कलम और आवाज़ को उठाया, रसूलुल्लाह को काटा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दिया। अरे हसीन मौका देखा, कुफ्फार सामने है, क्या मैं नहीं काटूंगा। नबी ने कलम और आवाज़ को उठाया, रसूलुल्लाह को काटा। अब दुनिया ने देख लिया कि अगर नबी पढ़ना लिखना न जानते तो रसूलुल्लाह के अलावा किसी और लोग को काट देते, लेकिन रसूलुल्लाह काटना, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखना, ये इस बात की दलील है कि नबी पढ़ना भी जानते थे, नबी लिखना भी जानते थे। नबी का तारुफ इस अंदाज से कराया, इधर से अल्लाह ने कुरान में कराया, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, और सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं जानते बल्कि ये पढ़ाना जानते हैं। ये मुअल्लिम कुरान बन कराए, मुअल्लिम हिकमत बन कराए। और सिर्फ यही नहीं, नबी ने सिलसिले को और आगे बढ़ाया कि दुनिया वालों सिर्फ नबी को पढ़ा लिखा मत समझना, सिर्फ नबी को मुअल्लिम किताब मत समझना, बल्कि यहाँ एक सिलसिला नहीं है, बल्कि एक के बाद एक सिलसिला, 14 तक यही सिलसिला है। एक चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा आ जाएगा। हमने तो देखा, आवाज दी, अना मदीनतुल इल्म व अली, मैं शहर इल्म हूं, अली
ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई करवा दिया, नहीं। अली दरवाजा इल्म है, दरवाजा शहर इल्म। और एक दिन आपकी उम्मत में बहुत यकीन के साथ अब कर रहा हूं कि सिर्फ अली ही बाबे मदीनतुल इल्म नहीं है, बल्कि हसन भी बाबे मदीनतुल इल्म, हुसैन भी बाबे मदीनतुल इल्म, अली इब्न हुसैन भी। इसलिए क्या अच्छा है ये दरवाजे के जुज़ है कि अली क्या अच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हजरत अली अलैहिस्सलाम की बाबे मदीनतुल इल्म नहीं, बल्कि हसन उनके जुज़ हैं, हुसैन उनके जुज़ हैं, अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जुज़ हैं, यानी सब के सब। और मैंने शायद कभी से बहस किया होगा में, मतलब फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे बोला कि आपको पता क्या है कि अलग अलग अल्फाज मशहूर हुए, ज़ैनुल आबिदीन और अमीरुल मोमिनीन, मैं जल्द फिर कभी तो आपने गौर फरमाया। अब ये सिलसिला और आगे बढ़ा। नबी ने फरमाया मेरा जानशीन कौन, मेरा नायक कौन, मेरा वसी कौन, सिलसिला बयान कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी यही सिलसिले को आगे बढ़ाया कि नबी ने गदीर में मेरा ऐलान किया था, मन कुंतु मौलाहु वहदा अली मौला, और मेरा फरीज़ा है कि मैं ऐलान करके जाऊं कि मेरे बाद वसी कौन। तारीख ने बताया, शिबली नवानी फारूक को लिखते दूसरी खिलाफत का दौर, और इब्न उमर ने शराब नोशी पकड़ लिए गए, दरबार में पहुंचा दिए गए, सजा मुअय्यन हो गई, कोड़े मारे जाए। मगर उसने खड़े होकर कहा एक अजीब और तारीफ आपसे बता रहा हूं, सजा वो है जिसने जिंदगी भर कभी शराब न पी हो। मुझे सजा बोली कि जिसने कभी जिंदगी भर ये गुनाह न किया हो। अब कौन सजा दे? जिसने अपने गिरबान में मुंह डाला, उसने तय नहीं लगाई कि सजा बोली कि जिसने गुनाह न किया हो। जब मुश्किल पड़ती थी तो मुश्किल कुशा का दर याद आ, मुश्किल कुशा याद आए, बुलाए गए, मौला तन्हा नहीं गए, मौला इमाम हसन को साथ में लेके गए। मसला पेश हुआ, क्या मैं सजा दूंगा? सारा दरबार खामोश, इसलिए कि सब जानते थे कि वाहिद यही मौलाना है जो आए कथीर की मिलदार। सजा देने के लिए मौलाना तैयार हो गए, वो सजा पाने के लिए तैयार हो गया, सब देखने के लिए आमाना हो गए। लेकिन उसी वक्त में मौलाना इमाम हसन को आगे किया कि जिस अंदाज से मैं मासूम, इसी अंदाज से मेरा वसी मासूम। दूसरी मंजिल नबी की वफात हो गई, अबू समसान एक तहरीर लेके आ गया, दरबार में पेश हो गई कि नबी ने अपनी हयात में मुझसे वादा किया था कि अगर तुम अपने कौम कबीले के 80 कबीले, अपने अतराफ के 80 कबीले मुसलमान कर दोगे तो मैं तुम्हें 80 ऊंट सुर्ख अता करूंगा, सियाह आंखों वाले अता करूंगा, ज़रबत के थान उसमें लगे होंगे वो अता करूंगा। नबी की तो वफात हो गई, क्या किया जाए? दरबार में रुतबा पेश किया गया, तहरीर पेश की गई। उन्होंने देखा और देख के कहा कि नबी छोड़ती क्या गए? नबी ने घोड़ा एक अलग छोड़ा, बाद में फिर छोड़ा था, हमने हंस कर लिया। अब क्या करें? जनाब सलमान बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़ा, लेके मौला अली के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, सलमान तुम भी आ जाओ, अबू समसान को भी ले आओ। पर जैसी अबू समसान ने अपना नाम सुना, उसने कहा मुझे कुछ मिले कबीले कम से कम वसी रसूल को मिल गया। नबी का वसी है। नबी तो मिल गया, उसने बुलाया कि मेरा नाम दे दिया, अबू समसान को ले आओ। अंदर पहुंचे, जाहिर बात मकाई सारे आसपास, तो मतलब बयान करने की जरूरत ही नहीं। तहरीर पेश की मौला के सामने, मेरी हैंड राइटिंग, मेरे हाथ की तहरीर है, नबी ने लिखाई थी, अबू समसान तुम्हें 80 ऊंट कल सुबह इनायत किए जाएंगे, कोई हैरान नहीं, मैदान होगा वहां आ जाओ। सारा मजमा पहुंच गया, फिर इमाम हसन को साथ लेके चले
सारा मजमा देख रहा है, नबी का आसम वाला कायनात के हाथ में है, लेकिन जैसे कोह के करीब पहुंचे वो अब शमशान भी साथ में है। आपके इमाम हसन को बुलाया, बेटा अगर मैं चाहूं तो इसे नबी का वादा पूरा करके दिखा दूं, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि नबी ने मुझे वसी बनाया, मैं दुनिया का बता दूं कि मैं तुम्हें वसी बनाया। आगे बढ़ो हसन के इमाम हसन आगे बढ़े, असाद को हमने मारा, पहाड़ में मारा, पहाड़ से घास हुआ, एक सफेद पत्थर नमूदार हुआ। इमाम हसन ने कहा वो शमशान इस पत्थर को हटाओ। उसने जैसे ही पत्थर हटाया एक निहार बरामद हुई, क्या इस निहार को पकड़ लो और फेंकते चले जाओ। निहार शमशान चलते चले जाते हैं, ऊंट दर ऊंट बरामद होते चले जाते हैं। दुनिया हैरान हो गई। मैं आवाज़ों का हैरानी की बात नहीं है, इसलिए कि नबी अगर 80 ऊंट का वादा करते तो कयामत तक ऊंट ऐसे ही बरामद होते। पहचान पहचान। और नबी ने तो पैदाइश से पहले ही ऐलान करना शुरू कर दिया। इमाम हसन की पैदाइश से पहले ही से बधाई बयान की। जाहिर बात है कि दामन में अपने से गुंजाइश दे रही थी, वरना तफसील बयान की जाए। विलादत हो गई। जनाब सलमा बिन्ते उमैस, फातिमा बिन्ते उमैस की छोटी बहन का हादी इब्नी लाओ मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। सलमान ने कहा जुमला कोट कीजिएगा। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह नहला तो लूं, आपके बेटे को नहला तो लूं, अगर याद रहो तो आखिर में करूंगा। आपका बेटा कहाँ है? ये नबी का बेटा है, नबी के हदीस पे इसको कर। आपके बेटे को नहला तो लूं। नबी ने कहा सलमान लाओ मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। वो और हुआ करते हैं जिन्हें भारत की जरूरत होती है, लाओ मेरे पास लाओ। ये आए तकदीर की मिजाज है, तहारत के हकदार नहीं है। क्या है तकदीर की मिजाज? उसके मुस्ताहक नहीं। लाओ मेरे शरीफ ले आइए। दायरे इस्लाम में नुज़ूल कुरान के बाद पहली आज़ान है जो बेटे के कान में दी जा रही है, पहली इकामत है जो बेटे के कान में दी जा रही है, पहला अकीदा है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हो रहा है। कितने फराइज में कि जो सिर्फ पहली मरतबा मंसूब हुए इमाम हसन, इससे पहले अकीदा किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं की गई, लेकिन आज़ान का हुक्म बाद में आया, अकीदा का हुक्म बाद, ये सारी चीजें जितनी भी मुस्तहबात है इसका आगाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम से हुआ। और इस अंदाज से परवरिश की है नबी ने कि दुनिया हैरान रह जाती है कि अजीब बात है, दुनिया किस अंदाज से परवरिश करती है, आप कैसे परवरिश कर रहे हैं। और ये पूरी तफसील है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि पैदाइश से लेकर और नबी की वफात तक जो तरीका हसन किताब पाकिस्तान से छाई हुई, उसमें मैंने बड़ी तफसील से चीज को लिखा। और जाहिर बात है मैं बार बार कहता रहूंगा कि एक मजलिस में सारी चीजें बयान नहीं हो पाती। बहुत से लोगों ने शिकायत की, यार अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप अपने बेटों से जिस अंदाज से मोहब्बत करते हैं, बेटे भी आपको वैसी समझती साहिब अमानत का मजमा है। और दलील के साथ मैं आपकी जरूरत अर्ज कर रहा हूं कि हर बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है। साहिबाना औलाद बैठे हुए मुझे बताएंगे कोई साहब खड़े होके, क्या औलाद भी वैसे ही रिएक्ट करती है? सवाल ही नहीं होता। मसाइल का जुमला है, मसाइल की परवाह, लेकिन अर्ज करूं ये देखो मैं जनाब अली पर इजाजत से चलेंगे रंग में और इमाम हुसैन पीछे पीछे चलेंगे और फिर पड़े और पीछे से जनाब अली पर मुड़ के आवाज की वापस क्यों आ रही है? एक जुमला का काश तू साहिब औलाद होगा। ये नहीं कहा कि बेटा जितनी मोहब्बत मैं करता हूं इतनी मोहब्बत तुझे मुझसे करनी चाहिए, नहीं, बस ये बताया कि बाप कितनी मार रही है, बाप से बदतमीजी कर रही है, बाप प्यार कर रहा है और उसे थप्पड़ मार दिया, प्यार नहीं। लोगों ने शिफा ही किया, लेकिन नतीजे तक आपको पहुंचाना जा रहा तारीफ और नबी कहते हैं लोगों ने शिफा ही किया कि या नबी अल्लाह हम भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते
बच्चे, लेकिन हमारे बच्चे पलट के हमसे ऐसी मोहब्बत नहीं करते कि जैसे आपके बच्चे आपका लिहाज रखते हैं, आपकी मोहब्बत करते हैं, आपकी ताजीम करते हैं, आपका विकार करते हैं। आखिर फर्क क्या है? जब कई मरतबा लोगों ने पूछा तो नबी ने भरे हुए मजमे के सामने कहा कि याद रखो तुम्हारी औलाद तुमसे है। अभी मेरे पास बात नहीं हुई, नबी ने कहा कि तुम्हारी औलाद तुमसे है, तुम अपनी औलाद से नहीं हो। हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, फातिमा मुझसे है, मैं फातिमा से हूँ। और जब ये सब के सब चादर के नीचे आ गए तो इज्तिमाई तौर पर कहा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये सब मुझसे है, मैं इनसे हूँ। इधर फरमाया कि तुमने मोहम्मद अमीना आसमान का फर्क है, तुम्हारी औलाद में हमारी औलाद में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुमसे है, तुम अपनी औलाद से नहीं हो। अलग अलग फरमाए तब सबके लिए अली मिन्नी व अना मिनहु, फर्क थोड़ा सा है। हसन मिन्नी व अना मिनहु, फातिमा मिन्नी व अना मिनहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। लेकिन जब चादर के नीचे सब के सब आ गए तो इज्तिमाई तौर पे नबी ने फरमाया परवरदिगार इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये सब मुझसे है और मैं इन सबसे हूँ। मदीने के बच्चों को भी शौक हुआ, देखते थे ना, मैंने अपनी किताब में सबूत के साथ लिखा है इस बात को, इन तमाम बातों को लिखा है कि जो एक सलाने से हट के किताब पाकिस्तान में सभी को यह बहुत लाभ है। आमतौर से हमारे यहाँ बहुत सी चीजें मशहूर हैं। इमाम हुसैन एक मरतबा सजदे के आलम में कुछ देर रसूल पे बैठ गए, हमारे यहाँ मशहूर है, कतन गलत है, याद रखिएगा। आप हैरान हुए, मैं तो गलत चीज बयान नहीं कर रहा। एक मरतबा नहीं बैठे, और सिर्फ इमाम हुसैन नहीं बल्कि हसनैन करीमैन मुतअद्दिद मरतबा उसके रसूल पे नमाज के आलम में बैठा करते थे। इस सबूत के साथ पेश कर रहा हूं, दो रिश्तेदारों का तजर्बा। तो ये रसूल पर मुस्तकिल बैठा करते, एक बार का नहीं था, वो ईद के रोज एक बार बिठा दिया नहीं, मुस्तकिल। आमतौर से नतीजा ये हुआ कि मदीने के बच्चों ने देखा, एक बार तो शिफा कर दिया, वो कहा या रसूल अल्लाह आप अपने बच्चों को बिठाते हमें नहीं बिठाते। नबी क्या जवाब दे? नहीं यार तुम मेरे बच्चे नहीं हो। चिपट गए, किताब पढ़ ली, निपट गए, या रसूल अल्लाह आप अपने बच्चों को तो बिठाते हमें बिठाइए दोष में। क्या कहे नबी, क्या ये बच्चे दोष रसूल पे बैठने के काबिल हैं? कसम खुदा की यही पर क्यों लगे दूं, अगर मैं उस दौर में होता तो आवाज देता नादान बच्चों तुम नहीं जानते हसनैन की अजमत क्या है, दोष रसूल की अजमत क्या है। अरे दोष रसूल हसनैन के बाप की जागीर है, कल काजी में अली सलाम हुए थे। लेकिन नबी तो नहीं कह सकते ना, नबी ने कहा अच्छा दोष पे बैठोगे? जी हसनैन बैठते नहीं बिठाइए। नबी ने अपने कमर की जेब में हाथ डाला, खजूरें निकाली और उनके सामने पेश की, कहीं बताओ कि खजूरें खाओगे या दोष पे बैठोगे? बच्चों ने कहा हम खजूरें खाएंगे, और खजूरें के लिए दोष छोड़ दिया। मैं आवाज दूंगा वो दुनियावी बच्चे हैं जो खजूरों के शौक में दोष को भूल जाते हैं, ये हसनैन है जो दोष के लिए पूरी कायनात को छोड़ देता है। सारी बातें नहीं समेटी जा सकती, बाकी बात तो होते ही साथ समेट कर जा रहा हूं, लेकिन जो बात उठा लिया उसको काफी हद तक कोशिश करूंगा। वाज़ेह तौर पे मैं खुद गारंटर हूं, मैंने अपनी किताब में लिखा जिक्र वतन पाकिस्तान से इमाम हसनैन करीमैन
कि मुझे डर यह है कि मैंने अखरे में कहीं इसका कोई तस्करा किया हमारे तो मेरा बहुत था नहीं, लेकिन इत्तेफाक के साथ आपकी जरूरत कर दूंगा। बने क्या हुई, दरवाजा बंद करने को मांगे थे, बिल्कुल ऐसी मस्जिद जिसे याद रखाना है, ऐसी मस्जिद नबवी थी उस दौर में के अतराफ में असहाब के मकान, सामने से रास्ता, अतराफ में मकान पे एक रास्ता उधर को खुलना है और एक मस्जिद में खुल रहा। हुक्म आ गया नहीं जाना भी था, सबके दरवाजे मस्जिद की तरफ से बंद कर दिए जाए। नबी ने कहा भाई सबके दरवाजे मस्जिद से बंद हो जाएंगे। लोगों ने कहा एक दरवाजा खुला रह गया, जेल पर होना चाहिए। जनाब अब्बास को करवाया, जनाब अब्बास रसूलुल्लाह के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनसे कहा कि ये कौन सी बात हुई, आप चचा हैं रसूलुल्लाह के, अली भाई हैं, दामाद हैं, अली का दरवाजा तो खुला रह गया और आपका दरवाजा बंद हो गया। चलिए हमें छोड़ के हमारे दरवाजा बंद हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो चचा हैं रसूलुल्लाह के। जनाब सकीना के चचा की बात नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह के चचा जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, आप तो रसूलुल्लाह के चचा हैं, कम से कम चचा के लिहाज करते हुए नबी के पास जैसी बात पहुंची कि अली का दरवाजा खुला रखा है आपने, सबके दरवाजे बंद करवा दिए। जुमला सुनिए, नबी ने फरमाया ना मैंने किसी का दरवाजा बंद करवाया, ना मैंने किसी का दरवाजा खुला रखा, अल्लाह ने दरवाजे बंद करवाए, अल्लाह ने दरवाजा खुला रखा। ये तो मैंने आपको हदीस बयान कर दी, लेकिन अब मेरा जुमला सुन लीजिए। कदम खुदा की दिल चाहता है कि उस दौर में मैं भी होता, अगर मैं होता तो उस दौर में जाके आवाज देता, ना मानो तुम क्या गलत हरकत कर रहे हो, अरे अली का दरवाजा मस्जिद नबवी में बंद करवाने की ख्वाहिश कर रहे हो, उसका दरवाजा मस्जिद में बंद करवाने की ख्वाहिश करते हो, किसके लिए? अल्लाह ने खाने काबा में नया दर बना दिया। इसके लिए काम सलवार पापा जो बुलंद भेजिए इसलिए कि इसको कुछ नहीं होता। सलवार की बहुत सी फजीलतें हैं और अगर उसी पे बयान किया जाए तो एक मजलिस का एक अच्छा काम है, लेकिन एक जुमला आपकी खिदमत में सिर्फ इसलिए कि अगर अखाने आदमी में रह गया तो कभी काम आएगा। सलवात की फजीलत में एक जुमला आपकी खिदमत करके अपनी बात को अपने मौजूद से मरकूब करके बहुत तेजी के साथ किसी के नाम में और बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। सलवात की हदीस ये है कि अगर कोई शख्स कोई चीज भूल जाए, अगर किसी शख्स के जहन में कोई चीज ना रहे, कोई चीज भूल जाए, तो वो मुझ पे दुरूद पढ़ने उसे याद आ जाएगी। अभी आप नहीं हुई, कौन सी वजाहत दरकार है, अब मैं वजाहत करता चलूं, इसलिए कि मेरा ज़हीन मजमा जाहिर बात है कि वक्त ख़ुरूजी का हो चुका है, लेकिन जो ग़दीरी है वो जानते हैं कि ये वक्त ग़दीर है, ख़ुरूजी नहीं है। नबी बताना ये चाहते थे, दुनिया वालों अगर मुझ पे दुरूद पढ़ोगे तो भूली हुई चीजें याद आ जाएंगी। भूली हुई चीजों का ताल्लुक ज़हन से होता है कि अगर तुम्हारे ज़हन में भूल पैदा हो जाए, मुझ पे दुरूद पढ़ो, ज़हन सही हो जाएगा। जिस पे दुरूद पढ़ने से ज़हन सही हो जाए उसके ज़हन पे शक करना। नतीजा क्या हुआ? दरवाजा खुला रहा, एक दरवाजा खुला हुआ धन्यवाद, सबके बंद हो गए। जब दरवाजा खुला हुआ है तो कोई पाबंदी नहीं, बच्चे किसी वक्त भी आए किसी वक्त भी जाए। मेरी किताब जिक्र पाकिस्तान से छाई हुई, उसमें तफसील से मैंने लिखा कि इमाम हुसैन एक मरतबा पुश्ते रसूल में सजदे क्या चले बैठे, मुताअद्दिद मरतबा हज़रत करीमैन का वतीरा था कि रसूल नमाज के लिए खड़े हुए तो पहुंचे, जैसे आप सजदे में पहुंचे कभी पुष्ट पे हैं, कभी एक साथ नीचे से निकल रहे हैं। तो और रिवायत और ये मैंने जो अभी शायद आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं किया, एक किताब फराइज़ अंजतन दर सिहाई सिक्का आगे फिरोजाबादी मुर्तज़ा हुसैन फिरोजाबादी इराक नजफ, उन्होंने अहले सुन्नत की जो 6
किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिरमिज़ी, सिहाह सित्ता कहते थे। उन सिहाह सित्ता में फज़ाइल अहले बैत 3 जिल्द की किताब उन्होंने जमा तारीफ की। सिहाह सित्ता से फज़ाइल अहले बैत को अफ़्ज़ किया अरबी में, उसका तर्जुमा हकीम ने अरबी से उर्दू में किया। फज़ाइल दर सिहाह सित्ता जो ईरान के इत्तेफाक से शाये हुई, उसमें बाकायदा तौर पे अहादीस मौजूद हैं। और मैंने जो फिक्र हसन तारीफ की उसमें भी बाकायदा तफसील से मैंने लिखा, लेकिन इसमें मैंने बहुत ज्यादा लिखा क्योंकि सिहाह सित्ता के हवाले से सारी आदमी उसमें ऐसे की हदीस तिरमिज़ी ने लिखी, तिरमिज़ी शरीफ। वो कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन जब नबी नमाज पढ़ा करते थे तो आपके पुष्ट पे आ जाया करते थे। इमाम हसन नीचे से निकल रहे हैं तो रसूलुल्लाह ऊंचे हो जाते थे। ये मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और गालिबन पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। पहली मर्तबा जब मैंने ये हदीस देखी कि नबी सजदे में है, इमाम हुसैन पुष्ट में है, इमाम हसन नीचे से निकल रहे हैं, तो आप हाथ से तो रोक सकते थे, नीचे इतनी तंग जगह कर देते कि न निकलते, लेकिन आपका ऊंचा हो जाना नहीं। अभी बात वाली हुई, जब तक बात वाली नहीं होगी आगे नहीं बढ़ूंगा। आपका ऊंचा होना, कुछ पहले कोई साधना है तो आपका सजदे में रहना, कोई सर पे है, कोई पुष्ट पे है, बलाई रात को अटपटी बात लग रही है। लेकिन अब जुमला सुनिए, एक किस्मत का मारा आ गया तुमका, और आने के बाद उसे अपना परवाना लेना था। उसने जो देखा कि मंदिर में नबी है और 2 बच्चे हैं, कभी पुष्ट रसूल पे है, कभी रसूल के सर पे है, कभी रसूल के नीचे से निकल रहे हैं, इस अंदाज से कर रहे हैं। तो देखता रहा, बहुत देर रुकता रहा, जहां तक कि नबी ने अपनी नमाज इस तमाम अफआल के साथ मुकम्मल कर ली। जब नबी की नमाज मुकम्मल हो गई तो सलाम किया, वालेकुम सलाम, अच्छा आ गए। उधर से नीचे से परवाना निकाला और उसे दे दिया। उसकी किस्मत यहाँ खराब हो गई थी, परवाना लेता और सलाम करके चला जाता, लेकिन कुछ देर बैठा रहा और बैठ के एकदम से कहता कि या नबी अल्लाह, आज तो इन बच्चों ने आपकी नमाज खराब कर दी। उसकी शामत आई थी रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन, पढ़े लिखे अफराद यहाँ पर बैठे हुए जो रहमतुल लिल आलमीन, तारीफ कहीं नहीं बताती। मैंने ऐसे जो वाक़यात देखे पता खुदा की रब के पूरा पढ़ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। एक अरब बच्चा है वो तो पीछे से आपके रजा पकड़ के घेर रहा है, आपकी गर्दन छिल गई। सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब नबी खतरनाक हो रहे होंगे। अब जो देखा तो नबी पीछे को मुस्कुरा रहे होंगे, ये नबी। लेकिन जैसे उसने कहा कि आज तो इन दोनों बच्चों ने आपकी नमाज खराब कर दी, तारीख ने लिखा, तिरमिज़ी के हवाले से आपकी खिदमत कर रहा हूं, तो उसने लिखा कि फ़ग़ज़ब रसूलुल्लाह ग़ज़बन शदीदा, नबी बेहद शर्मनाक हुए और कहा क्या कहा तूने, क्या पकड़ा है तू, क्या इजाज़त नहीं कर रहा। तो आज के इन बच्चों ने आपकी नमाज खराब कर दी। मैंने कहा अच्छा ला परवाना, वो दिया ला परवाना दे, परवाना दे। उसने दिया, नबी ने चाक किया परवाने को, चाक करके फेंक दिया और कहा अल्लाह युरहम वला यरहम, कि जो रहम करना नहीं जानता उस पे रहम नहीं किया जाता। नादान तुझे मालूम नहीं, ये बच्चे नमाज को बचाने वाले हैं, खराब करने वाले हैं। तू नमाज की बात कर रहा है, ये दीन को बचाने वाले, ये इस्लाम को बचाने वाले हैं, ये नमाज को बचाने वाले हैं। तफसील से मैंने इस बात को लिखा है कि एक मरतबा इमाम हुसैन मुस्लिम में नहीं आए, बल्कि हसनैन करीम में मुस्तकिल उनकी पुष्ट पर इस अंदाज से सवार रहते थे कि अगर कोई अजीब इंसान देख ले तो वो यकीनन भी समझेगा कि नमाज खराब। लेकिन नबी एक पैगाम पहुंचाना चाहते थे जिसको पैदाइश से पहले से ऐलान कर रहे थे, पैदाइश के बाद और अपने आखिरी हयात तक इस बात का ऐलान करते रहे। और बहुत सी हदीस ऐसी है कि जिनको सुनने के बाद हैरानी होती है कि हमारा उठने और बैठने के ताल्लुक जिस्मानी, ये जिस्मानी ताल्लुक है। आप बैठे हुए, अगर अपने घर पे जाके बैठे हैं, हुआ है, लेट जाए, हुआ है, खड़े हो जाए। लेकिन नबी की हदीस ऐसी कैसी हदीस है इमाम हसनैन के बारे में, आपने फरमाया क्या हसन और हुसैन इमामान, हसन हुसैन इमाम है, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो। ये बात है यार, बैठे हो खड़े होने का ताल्लुक तो जिस्म से, इसका इमाम से क्या ताल्लुक, खड़े हो तब भी इमाम है, बैठे हो तब भी इमाम है। मकसद क्या है, बदलना क्या चाहते हैं? अच्छा जब आपने कहा खड़े हो तब
लेकिन लेटने का ये कहती है क्या? फिर ये बताइए कि जब खड़े होंगे तब इमाम होंगे, जब बैठे होंगे तब इमाम होंगे, लेकिन लेटे हो तो इधर इमाम ना समझना। बताइए तो बात, ये बात हो रही ना। इमामाने कामा और कौला, खड़े हो तब भी इमाम, बैठे हो तब भी इमाम, मतलब लेटे हो तो इमाम नहीं। बताइए तो ये समझ आ रहा है। लेकिन नबी की हदीस समझने वाले ही समझा करते हैं, नहीं बात हुई भाई। अगर नबी की हदीस को समझ लिया जाता तो फिर कुरान काफी कहना काफी होता, लेकिन अभी तो नबी की हदीस समझ नहीं आती। खड़े हो तब भी इमाम, बैठे हो तब भी इमाम। नबी ने फरमाया नादान, इसका जिस्मानी ताल्लुक से कोई वास्ता नहीं है कि खड़े हो तब भी इमाम, बैठे हो तब भी इमाम, नहीं, बल्कि मकसद ये है कि अगर हसन सुनो करके बैठ जाए तब भी इमाम समझना, हुसैन जंग करने के लिए खड़े हो गए तब भी इमाम। खड़े होने में बैठने का ताल्लुक वरना लेटने का जिक्र भी होना चाहिए था। खड़े हो या बैठे हो या लेटे हो इमाम है। लेकिन नबी बताना चाहते हैं, इसी अल्लाह ने नबी की बहुत सी हदीस है, बहुत सी हदीस कि जिनको हैरत के साथ मैंने पढ़ा और उसके बाद सीखा भी कि नबी ने किस हदीस को बयान किया इमाम हसन की शान में। और अलैहिस्सलाम की शान में आप बयान फरमाते हैं कि हसन सर से सीने तक बिल्कुल मुझसे मुशाबे, बिल्कुल मुझसे मुशाबे, और फैन सीने से कदमों तक बिल्कुल मुशाबे। मैं बहुत गौर करता रहा कि आखिर इसका क्या मकसद है, अपने जिस्म से मुशाबेहत देने का क्या मकसद है। लेकिन नबी की बात किसी मकसद से खाली नहीं होती। नबी शायद ये बताना चाहते हो कि नादानो, मैंने जो कहा है ना कि हसन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल मुझसे मुशाबे है, हुसैन सीने से लेकर कदमों तक बिल्कुल मुशाबे है, तो जिस्म के सीने से ऊपर के हिस्से में होते हैं हाथ और नीचे के हिस्से में होते हैं कदम। हुई और थोड़ी तफसील बयान कर दूं। शायद नबी ये बताना चाहते हो कि अगर हसन सुरों के लिए हाथ बढ़ाए तो रसूलुल्लाह का हाथ, हुसैन जंग के लिए कदम उठाए तो हुसैन का नहीं रसूल का। बचपन से लेकर आखिर हयात तक, अपनी आखिर हयात फज़ाइल जहां मौका देखा फज़ाइल। और बात मौके तो ऐसी कि अगर उन मौके ही का तस्करा करूं, जस्ट अपोजिट जो हमारे यहाँ कबूल नहीं किए जाते मगर रसूलुल्लाह उनको फज़ाइल बयान करें। रात का वक्त हो गया, जनाब सलमान रसूलुल्लाह के पास आए। रसूलुल्लाह सोना चाहते हैं। खैरियत कहो, बीबी ज़हरा परेशान है, बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे, बच्चे तो परेशान चले गए, अभी तक नहीं गए। उठे चले, असाब समझना होगा, नबी उठे चले तो सब पीछे पीछे चाहने वाले थे, पीछे पीछे चल पड़े। ढूंढते वो बहुत मसीह है इफ्तिरार का। हदीस मदीना चार में पहुंच गए, जनाब सलमान की है और असाब की है, सारे जिसने भी सुना के जनाब अपने को ढूंढने के लिए सुना जाए, हम नहीं चल रहे, हम नहीं चल रहे, सब साथ में आ गए और नबी आए वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या देखा कि हसनैन करीम है, हसनैन अलैहिस्सलाम दोनों बराबर में लेटे हुए हैं और एक अज़दहा साया फिगर में, उनके ऊपर एक अज़दहा साया फिगर में। दुनिया अज़दहे से डर जाया करती है, मगर मैं आवाज दूंगा जिनके बाप ने बचपन में अज़दहे के 2 टुकड़े किए हो, उन्हें अज़दहे से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो साया फिगर नतीजा ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने 2 शहादतों को उठाया और लेके चले। अब जो लेके चले चाहने वाले मुझे ऐसे तालिब जब मुझे कोई आगे भाई लेने के लिए पहुंचे तो लगा कि अरे मैंने कहा इसको खजाना नहीं, कहाँ लेके भागेंगे, मैं मौलवी का एक हमामा है, कब आएगा, एक जोड़ी कपड़े नमाज के लिए रखता हूँ, बाकी और को खजाना बनाना नहीं है। बता मुझ जैसे तालिब इल्म का बैग लोग ले लेकर मौलाना तशरीफ लाए, कोई भी आदमी पहने, कोई भी आगे इंसान कहीं से आता है तो उसका लाइए साहब हमें देखिए।
क्या रसूलुल्लाह ने जब अपने दोष पे बिठाया तो किसी सहाबी ने ना कहा होगा कि या रसूलुल्लाह हमें दे दीजिए, हम बिठा लेंगे? तारीख ने लिखा, इन जुमलों को लिखा कि जब नबी ने अपने दोष पर सवार किया तो एक एक सहाबी आगे बढ़ता रहा, या रसूलुल्लाह हमें दे दीजिए। अच्छा ऐसा कीजिए,